A very good morning, students. Today we will start second chapter Nelson Mandela. Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. Let's start with the background. Apartheid practiced by white rulers. एक पॉलिसी थी अपार्थेड जिसको हम कहते हैं रंग भेद की नीति, जो कि व्हाइट रूलर्स ने चला रखी थी। उसमें क्या होता था, व्हाइट एंड ब्लैक केप्ट सेपरेट। जो व्हाइट से और ब्लैक से, जो साउथ अफ्रीकन थे और जो अंग्रेज थे, व्हाइट पीपल थे, उनको अलग अलग रखा जाता था ताकि वो लोग एक साथ ना हो सके। ब्लैक जो पीपल थे, ब्लैक पीपल जो थे डिस्क्रिमिनेटेड, इल ट्रीटेड। ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको बहुत ज्यादा इल ट्रीट किया जाता था। मंडेला कौन, जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, recalls how the inauguration day was celebrated. इस चैप्टर में वो बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, उसके बारे में बताया हुआ है, क्या स्पीच हुई थी, उसके सारा का सारा वो रिकॉल कर रहे हैं। इनॉग्रल सेरेमनी 10 मई 1994 को इट वाज हेल्ड। 10 मई 1994 को इनॉग्रल सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी नेल्सन मंडेला की, जब उन्होंने शपथ ली थी अपनी प्रेसिडेंसी की। held at lovely amphitheater in the Union Buildings in Pretoria, जो कि एक कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। ये लवली एम्पीथिएटर एक राउंड बिल्डिंग को कहा जाता है बेटा। ये यूनियन बिल्डिंग की एम्पीथिएटर में प्रिटोरिया की, जो कि कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वहां पर सेरेमनी हुई थी। डिग्निटरीज फ्रॉम 140 कंट्रीज अटेंडेड। 140 जो देश थे उन्होंने इसको अटेंड किया था। अब वहां पर सबसे पहले किसने शपथ ली थी अपनी? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे डी क्लर्क, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। सेकंड उसके बाद नंबर 2 पर थैबो म्बेकी, जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शपथ ली। एंड देन लास्ट में जो प्रेसिडेंट थे मंडेला, नेल्सन मंडेला, उन्होंने शपथ ली। स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ जेट्स। अब इसमें बताया है कि जो जेट थे, जो उनके विमान थे, उनका जो प्रदर्शन था, साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन इन स्काई। स्काई में उन्होंने बहुत अद्भुत प्रदर्शन दिया अपनी कला का। दे वांट टू शो कि वो उनकी सर्विसेज के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। 2 नेशनल एंथम वर प्लेड। 2 नेशनल एंथम वहां पर प्ले किए गए। पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। अब वो कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपार्थेड जो थी, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पीपल को अलग अलग रखा जाता था, वो उसकी वजह से क्या क्या वहां पे चेंजेस आए। क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड। वहां के जो लोग थे, साउथ अफ्रीकन जो लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनको बहुत ज्यादा डीप, गहरी एंड लास्टिंग, कभी भी ना खत्म होने वाली जो चोटें, वो उनको वाउंड्स उन्होंने दिए। प्रोड्यूस हीरो। और उसी की वजह से मंडेला, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सभी के सभी लोगों को जब इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतना उनके साथ भेदभाव किया गया, वो लोग सारे के सारे क्या हो गए, वो सारे के सारे लोग अगेंस्ट हो गए और उनके अंदर से हीरोज निकले। चाहे उसमें हम मंडेला बोले, चाहे हम कोई और उनकी बात करें, हम डिफरेंट कैरेक्टर्स की, कि सिर्फ और सिर्फ उनके साथ बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉयट किया गया। दैट्स वाई ऐसे ऐसे जो हीरोज थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इसमें बताए गए, चैप्टर में पूरे पूछ होना, उसमें पता चल जाएगा। Mandela expressed his desire to thank freedom fighters who couldn't live to see the autumn day. अब मंडेला अपनी स्पीच में बताता है वो उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपने जीवन का कुर्बान कर दिया, जीवन अपना बलिदान कर दिया इस देश के लिए, उनके लिए, जो ये चाहते थे कि ब्लैक्स को उनके इक्वल राइट्स मिले, पर वो आज जीवित नहीं रहे क्योंकि वो अपने सारे के सारे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके चले गए। वो मंडेला उनको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड अपना शो कर रहा है, उनका थैंक करना चाह रहा है अपने इस डे पर, इनॉग्रेशन डे में, क्योंकि मंडेला की सोच ये है कि जो सिटीजन होते हैं वो ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं किसी भी कंट्री का। करेजियस का मतलब वो कहता है ये नहीं होता कि जो बंदा एक लीडर है, एक फियरलेस पर्सन है, ही इज अ करेजियस। इवन वो ये कहता है कि द मैन हु ओवरकम फियर, वो इंसान जो डर के ऊपर काबू पा लेता है, वो फियरलेस, वो इंसान करेजियस होता है। फियरलेस मैन को करेजियस नहीं कहता। अब मंडेला कहता है कि ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, टू ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन हर इंसान के होते हैं। टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, एक तो समाज के प्रति अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, और दूसरा अपनी फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। लेकिन जो ब्लैक से, उन लोगों को ये राइट नहीं थे, उनके लिए इम्पॉसिबल था कि वो अपनी ड्यूटीज को, अपने ट्विन ऑब्लिगेशन को पूरा करें। टू फुलफिल बोथ, अगर वो दोनों के दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहते हैं, तो जो ब्लैक से, उनको क्या था, लिव लाइक फ्री ह्यूमन।
वुमेन, वो उनको एक फ्रीडम भी प्रोवाइड की गई थी कि वो अपनी दोनों ट्विन ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड अवे फ्रॉम फैमिली। अगर कोई ट्राई भी करता था उस पर्सन को पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, मतलब वो अपनी ट्विन ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर सकता था। दैट्स वाई जब इतना सब कुछ हो गया तो अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, मैंडेला ने जो ज्वाइन की, उसका क्या रीजन था, क्यों की थी? ही डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उन लोगों से उनकी आज़ादी को छीन लिया गया था, क्योंकि उन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे, इक्वलिटी नहीं दी गई थी। सो मैंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने इस पार्टी को ज्वाइन किया। उसकी डिजायर थी फॉर फ्रीडम फॉर हिम, क्योंकि मंडेला चाहता था कि फ्रीडम उसको अपने लिए भी मिले, उसकी पूरी फैमिली को मिले, और वहाँ के पीपल को, साउथ अफ्रीकन के जो पीपल थे उनको भी फ्रीडम मिले। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम अ बोल्ड वन, और उसकी इस डिजायर ने उसको एक बोल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि मतलब वो एक उनके लिए एक कुछ एफर्ट कर सका, जो डिजायर को एक अंजाम तक ले जाने के लिए, वो उसकी ये इच्छा जो सी थी, उसके लिए उसको एक बोल्डनेस उसके अंदर आ गई। फोर्ट फॉर राइट्स, और वो राइट्स के लिए, साउथ अफ्रीकन के राइट्स के लिए लड़ता है। कब तक? टिल ही बिकेम प्रेसिडेंट, जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाता तब तक वो फाइट करता है उसके लिए। वो वहाँ के साउथ अफ्रीकन को प्रॉमिस करता है कि ईच वन वुड गेट एनवायरमेंट, कि हर साउथ अफ्रीकन को वो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा दैट कैन फुलफिल ट्विन ऑब्लिगेशन, कि वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है। प्रोवाइड फ्रीडम, उनको फ्रीडम प्रोवाइड की गई वहाँ पर। एंड लिव विद डिग्निटी, और अपनी डिग्निटी से वो इंसान रह सकता है। सो वी गेट अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर: करेज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विजडम, जेनरसिटी, हिम्मत और हमारा दृढ़ निश्चय, हमारी समझ, हमारी विजडम और हमारी जेनरसिटी, उदारता, कैन हेल्प टू फाइट अगेंस्ट ऑल हार्डशिप्स एंड एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं तो लाइफ में कोई भी हार्डशिप, कोई भी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, कोई दिक्कत आ जाए, हम बहुत इजीली उनको ओवरकम कर सकते हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। थैंक यू एंड